क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस। अडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह अडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक बयान में ये कहा कि सिंध भले ही आज भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यता के नजरिए से सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक जमीन की बात है, सीमाएं बदल सकती हैं और कौन जानता है कि कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। उनके इस बयान ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है और सीमा के आसपास सुरक्षा के माहौल को और गंभीर बना दिया है। ब्लास्ट की घटना के तुरंत बाद केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियां लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स साझा कर रही हैं। इन इनपुट्स के आधार पर इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों ही क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों ने जवानों की संख्या को दोगुना कर दिया है और गश्त के दायरे को बढ़ा दिया है। इन कदमों का मकसद किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि को तुरंत रोकना है। खुफिया इनपुट्स के अनुसार जम्मू कश्मीर में लगभग 131 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनमें से 117 पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जा रहे हैं। इनके साथ ही कुछ 14 स्थानीय मददगार भी हैं जो आतंकियों का हाइडआउट बदलने, मूवमेंट छिपाने और संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। इसके अलावा सीमा पार भी बड़ी संख्या में आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं, जिनसे सुरक्षा बलों के लिए सतर्क रहना और भी जरूरी हो गया है। सर्दियों का मौसम जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए एक अलग चुनौती लेकर आता है। पुंछ राजौरी सेक्टर में बर्फबारी और गहरी धुंध के कारण लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते से घुसपैठ लगभग नामुमकिन हो जाती है और इस वजह से खुफिया एजेंसियों को ये सूचना मिल रही है कि आतंकी अब इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि आईबी को घुसपैठ का नया मार्ग बनाने की योजना बना रहे हैं। ये कारण है कि सेना और बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर सुरक्षा तैनाती को दोगुना कर दिया है। पेट्रोलिंग के दौरान महिला और पुरुष जवान दोनों शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि पेट्रोलिंग टीम में वही महिला अधिकारी तैनात हैं जिन्होंने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई पोस्ट को ध्वस्त करने में एक अहम भूमिका अदा की। न्यूज़ 18 की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर तक पहुंचकर देखा गया कि पाकिस्तानी पोस्ट केवल कुछ मीटर की दूरी पर नजर आ रहे थे। ये वही जोन है जहां दुश्मन हर समय नजर बनाए रखता है। इस क्षेत्र की परिस्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है।
सामने पाकिस्तान का पोस्ट, हर क्षण खतरा और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। बीएसएफ और सेना के जवानों ने न्यूज़ 18 से बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके हथियार हर समय लोडेड और तैयार रहते हैं। पेट्रोलिंग के दौरान उनकी निगाहें लगातार पाकिस्तान की दिशा में रहती हैं। एक जवान ने यह कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी किसी भी हरकत की कोशिश कर सकता है। इसी कारण जवानों को हर सेकंड अलर्ट रहना पड़ता है। महिला अधिकारियों ने भी साफ किया कि खतरे कई हैं, लेकिन उनके अंदर डर नहीं है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी ही देश की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जवानों ने यह भी बताया कि पहले सीमा पर मुकाबला केवल रेंज फाइट तक सीमित था, यानी दूर से फायरिंग करना ही आम था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से ड्रोन का इस्तेमाल बेहद नज़दीक से किया गया। इस अनुभव के बाद जवानों को ड्रोन डिटेक्शन और ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन की विशेष ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। सीमा पर तैनात पोस्टों से ड्रोन भेजने की कई कोशिशें पहले भी हुई हैं, लेकिन असफल रही। अब हर पेट्रोलिंग टीम में एंटी ड्रोन गियर और प्रशिक्षित जवान शामिल किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि सीमा पर कोई भी नापाक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो घुसपैठ की कोशिश हो, ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजने की साजिश हो या पाकिस्तानी रेंज से फायरिंग। हर प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैनात हैं। जवानों का कहना है कि सीमा पर लगातार निगरानी, गश्त और तत्परता ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान किसी भी तरह की हरकत करने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या और उनके संभावित खतरे के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही हैं। उन्होंने इलाके की मैपिंग कर संभावित हाइडआउट्स और घुसपैठ मार्गों की पहचान भी की है। सुरक्षा बलों ने इलाके में तकनीकी निगरानी बढ़ा दी है और सीमावर्ती गाँव और कस्बों में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। इसके अलावा जवान लगातार ड्रोन और अन्य तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर खतरे की संभावना का तुरंत पता भी लगा रहे हैं। सुरक्षा बलों की यह तैयारी ये दिखाती है कि भारत ने अपनी सीमाओं और देशवासियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। जवान हर मौसम, हर चुनौती और हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। सर्दियों की कठिनाइयों, बर्फबारी, धुंध और पाकिस्तान की हरकतों के बावजूद सीमा पर जवानों का हौसला और सतर्कता कम नहीं हुआ है। उनके समर्पण और तत्परता ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय सुरक्षा बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सक्षम हैं। इस पूरी परिस्थिति में यह भी देखा जा सकता है कि सुरक्षा बलों ने आधुनिक तकनीक और पारंपरिक रणनीतियों का मिश्रण अपनाया है। ड्रोन डिटेक्शन, एंटी ड्रोन गियर, रात दिन गश्त और लगातार निगरानी जैसे उपाय ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई भी कोशिश नाकाम हो। जवानों की तत्परता और सजगता ही सीमा पर स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। ये साफ है कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट और उसके बाद बड़ी सुरक्षा सतर्कता ने भारतीय सीमाओं को और सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता को पूरी तरह प्रदर्शित किया है। जवानों की मेहनत, तकनीकी तैयारी और मनोबल ने यह संदेश दिया है कि भारत की सीमाओं की रक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। पाकिस्तानी हरकतों की किसी भी संभावना के मद्देनजर सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ये पूरे देश के लिए भरोसे और सुरक्षा की गारंटी है, जो ये साबित करती है कि भारतीय सुरक्षा बल किसी भी खतरे से न केवल निपटने में सक्षम है, बल्कि अपनी सतर्कता और तत्परता से हर परिस्थिति में नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी तैयार है।